सावरकर एक ऐतिहासिक गाथा है जो भारत के एक महान क्रांतिकारी के जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। फिल्म का निर्देशन श्रेष्ठता से किया गया है और पटकथा विनायक दामोदर सावरकर के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने में सफल रही है। कहानी और पटकथा। फिल्म की कहानी सावरकर के जीवन की शुरुआत से लेकर उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तक के सफर को दर्शाती है। पटकथा में उनके द्वारा लिखित कविताओं और लेखों का भी समावेश है, जो उनके विचारों और स्वतंत्रता के प्रति उनकी ललक को प्रकट करते हैं। अभिनय। मुख्य भूमिका में अभिनेता का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली है। उन्होंने सावरकर के चरित्र को बहुत ही सजीवता और गहराई से निभाया है। सहायक भूमिकाओं में अभिनेताओं ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। निर्देशन और सिनेमाटोग्राफी। निर्देशक ने फिल्म को एक ऐतिहासिक और भावनात्मक गहराई प्रदान की है। सिनेमाटोग्राफी उल्लेखनीय है, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सबसे खतरनाक व्यक्ति कहा था, जबकि भारतीय क्रांतिकारियों ने उन्हें वीर के रूप में सम्मानित किया। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक थे। उनका जीवन संघर्ष, साहस और स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत था। इस लेख में हम सावरकर के जीवन, उनके विचारों और उनके योगदान को विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भागुर में हुआ था। उनका बचपन से ही अध्ययन में गहरी रुचि थी। वे भारतीय इतिहास, संस्कृति और धर्म पर गहन अध्ययन करते रहे। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की और वहां से वे लंदन चले गए, जहां उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। सावरकर को उनके क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए 1910 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई थी, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेल्युलर जेल में कठोर कारावास का एक रूप था। यह जेल उस समय ब्रिटिश शासन के सबसे क्रूर कारावासों में से एक थी। सावरकर ने वहां 10 वर्षों तक कारावास की कठिनाइयों का सामना किया। इस अवधि में उन्हें अत्यंत कठोर परिस्थितियों में रखा गया था, जिसमें लंबे समय तक एकांत कारावास, कम भोजन और कठोर शारीरिक श्रम शामिल थे। फिर भी सावरकर ने इन कठिनाइयों का सामना अदम्य साहस और धैर्य के साथ किया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने विचारों को लिखना जारी रखा और कविताएं और लेख लिखे, जिन्हें वे गुप्त रूप से बाहर भेजते थे। उनकी इस अवधि में लिखी गई रचनाएं बाद में उनके विचारों और दर्शन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत। सावरकर हिंदुत्व के विचारक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में परिभाषित किया, जो कि धार्मिक आस्था से परे हैं। उनका मानना था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का मूल भारतीय समाज में निहित है और यही भारत को एक राष्ट्र बनाता है। सावरकर की विचारधारा में स्वतंत्रता, समरसता और सामाजिक सुधार के प्रति गहन प्रतिबद्धता थी। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और अन्य सामाजिक विषमताओं के खिलाफ आवाज उठाई। सावरकर ने भारतीय समाज में एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करने के लिए काम किया। सावरकर का योगदान सिर्फ उनकी विचारधारा तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन और कार्य भारतीय युवाओं को प्रेरित करते रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत करते रहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सबसे खतरनाक व्यक्ति कहा था, जबकि भारतीय क्रांतिकारियों ने उन्हें वीर के रूप में सम्मानित किया। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक थे। उनका जीवन संघर्ष, साहस और स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत था। इस लेख में हम सावरकर के जीवन, उनके विचारों और उनके योगदान को विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा।
सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भागुर में हुआ था। उनका बचपन से ही अध्ययन में गहरी रुचि थी। वे भारतीय इतिहास, संस्कृति और धर्म पर गहन अध्ययन करते रहे। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की और वहां से वे लंदन चले गए, जहां उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। सावरकर की रिहाई के लिए भारत में व्यापक रूप से आंदोलन हुए। अंततः 1921 में उन्हें रिहा किया गया, लेकिन उन्हें रत्नागिरी जिले में नजरबंद रखा गया। नजरबंदी के समय के दौरान भी सावरकर ने समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने के लिए काम किया। सावरकर हिंदुत्व के विचारक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में परिभाषित किया, जो कि धार्मिक आस्था से परे हैं। उनका मानना था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का मूल भारतीय समाज में निहित है और यही भारत को एक राष्ट्र बनाता है। सावरकर की विचारधारा में स्वतंत्रता, समरसता और सामाजिक सुधार के प्रति गहन